Hello and welcome student. You are watching Acme E-Classes. Today we are going to start 12th class poetry. My Mother at 66 from Flamingo Books. सबसे पहले किसी भी कविता को समझने के लिए कवि या कवियत्री के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। और यह जो कविता आप देख रहे हैं, यह जो पोएम आप देख रहे हैं माय मदर एट 66, इसकी जो कवियत्री है वो कमला दास जी हैं। तो सबसे पहले हम कमला दास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। अबाउट द पोएटेस। जो कमला दास जी हैं उनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ था। और कहां पर हुआ था? प्लेस मालाबार, जो कहां पर है? केरला के अंदर। बचपन में इनको किस नाम से पुकारा जाता था? इनका पेन नेम है माधवी। माधवी कुट्टी। और जब इनकी शादी हो जाती है तो फिर उनको किस नाम से पुकारा गया? ये इनका मैरिड नेम है कमला दास। कमला दास जी ने लगभग पोएट्री के ऊपर 5 बुक्स लिखी हुई हैं। और इन बुक्स के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो कविता आप देख रहे हैं माय मदर एट 66, यह कविता बहुत ही सेंसिटिव पोएम है, जिसके अंदर कवियत्री ने अपनी माँ के विषय में बताया है। तो इसके अंदर प्रिय बच्चों, कविता को करने से पहले इसकी हिंदी के बारे में भी जानना उतना ही जरूरी होता है। क्योंकि यदि कविता की हिंदी के बारे में हम जान जाते हैं तो इसके एक्सट्रैक्ट पार्ट को करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। तो इसके अंदर क्या है? एक बार कवियत्री अपने माँ के घर से कोचिन से जा रही थी। और जब वो जा रही थी तो फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे मॉर्निंग का दिन था। और उसको छोड़ने के लिए उसकी माँ एयरपोर्ट तक जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास में बैठी हुई थी तो कवियत्री अपनी माँ की फेस की तरफ देखती है। जो उसकी माँ का फेस है वो राख जैसा दिखाई दे रहा था, एक डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रहा था, बहुत ही पीला कमजोर। जो उसकी माँ की उम्र थी, जैसे कि पोएट्री के नाम से ही पता चलता है कि उसकी माँ की जो उम्र थी 66 थी। तो जितनी उसकी उम्र दिखाई दे रही थी उतनी वो बूढ़ी थी। तो जैसे ही वो अपनी माँ के कमजोर पीले चेहरे की तरफ देखती है तो वो भावना से भर जाती है, सैड उसका मूड हो जाता है। लेकिन कवियत्री फिर बाहर की तरफ देखना शुरू कर देती है। जैसे वो टैक्सी के अंदर जा रहे थे तो जैसे कि वो बाहर की तरफ देखती है, उस विचार को थोड़ा भुलाना चाहती है ताकि वो ज्यादा और परेशान ना हो। तो वहां पर कुछ बच्चे उसको बाहर कार के पीछे दौड़ते हुए नजर आते हैं। और छोटे छोटे वृक्ष जैसे भी उसको चलते हुए स्प्रिंटिंग होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि अक्सर हम किसी भी बस रेलगाड़ी के अंदर ट्रैवलिंग करते हैं तो पेड़ पौधे हमें चलते हुए रनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा होता है। लेकिन अंत में जो कवियत्री है वो अपनी माँ की तुलना शीतकालीन चंद्रमा से करती है। जैसे शीतकाल में जो चंद्रमा होता है बहुत ही मध्यम दिखाई देता है, ओस पड़ती है, धुंध पड़ती है, धुंध के अंदर ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता। तो इस प्रकार जो उसके आयरनिकल वर्डिंग है, डिपार्टिंग वर्ड है, तो उसमें वो बाद में अपनी माँ से कहती है सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे।
उसके मन के अंदर तो बहुत दर्द होता है क्योंकि वो अपनी माँ से विदा हो रही है, अलग हो रही है, लेकिन फिर भी कवियत्री अपनी माँ को ये एहसास नहीं होने देती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी माँ को हर्ट हो, यानी कि उसकी माँ परेशान हो। तो ऐसी यानी कि ये थी बच्चों इस पोएम की हिंदी। तो हम इसको पोएम के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। Dear student, now we will discuss about the Hindi of these stanzas. Driving from my parents' home to Kochi last Friday morning. Driving from my parents' home. यहाँ पर कवियत्री क्या कहती है? ड्राइविंग फ्रॉम आते हुए, माई पेरेंट्स होम मेरे माता पिता के घर से, टू कोची कोची से, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग अंतिम शुक्रवार की सुबह। इसमें कवियत्री कहती है, कमला जी कहते हैं कि अपने माता पिता के घर कोचिंग से शुक्रवार के दिन आते हुए सुबह के समय, आई सा मैंने देखा, माई मदर मेरी माँ को, बिसाइड मी, बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? बगल में। जो मेरी माँ बगल में बैठी हुई थी, मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरी बगल में बैठी हुई थी। डोज, यहाँ पर डोज का मीनिंग क्या लगेगा? ऊँघना। जो ऊँघ रही थी। ओपन माउथ, जिसका मुंह खुला था। हर फेस, उसका चेहरा। एसन लाइक दैट ऑफ अ कोर्स, एसन मीन्स राग जैसा, लाइक दैट ऑफ अ कोर्स, कोर्स मीन्स डेड बॉडी, डेड बॉडी। एक मृत शरीर, जो उसकी मां का चेहरा था वो राग जैसा एक मृत शरीर की भांति नजर आ रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसने दर्द से महसूस किया। जो कवियत्री है बड़े दर्द से उसको रियलाइज करती है, महसूस करती है, दैट कि सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। भाई जितनी वो बूढ़ी थी, वो अपनी माँ के बारे में बताती है कि उसकी माँ जितनी बूढ़ी थी उतनी वो दिखाई भी दे रही थी। नेक्स्ट स्टैंजा है, यहाँ पर बच्चों डॉट डॉट का मीनिंग क्या है कि आगे भी कवियत्री की जो बात है अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी वो एक्सप्लेन करना चाहती है। बट सुन, परंतु शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, वह इस विचार को अपने मन से निकाल देती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो यानी कि इस विचार को निकालना चाहती है, और वो यानी कि जैसे वो टैक्सी के अंदर जा रहे होते हैं तो जो कवियत्री है वो बाहर की तरफ देखना शुरू करती है। एंड लुक्ड, और उसने देखा, आउट बाहर की तरफ, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो एक छोटे वृक्षों को यानी कि पीछे की तरफ दौड़ता हुआ पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम कार किसी टैक्सी के अंदर ट्रेवलिंग करते हैं तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें रनिंग करते हुए नजर आते हैं। द मैरिंग चिल्ड्रन, मैरी मीन्स हैप्पी, जो खुश बच्चे हैं। स्पेलिंग, वो भी दौड़ रहे थे, स्पेलिंग मीन्स दौड़ना, वो भी रनिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर। बट, परंतु, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु एयरपोर्ट की सुरक्षा चेकिंग के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर। कवियत्री बताना चाहती है कि जैसे ही एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच होती है, चेकिंग होती है, उसके बाद जो उसकी माँ थी वो उससे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी हुई थी। यहाँ पर यार्ड का मीनिंग क्या लगेगा? कुछ कदमों की दूरी। जो उसकी माँ थी उससे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, तो कवियत्री कहती है कि मैंने फिर से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा। तो नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, तो आगे देखिए बच्चों, आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन दोबारा से, एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड वाज, सी यू सून अम्मा,
ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो इसके अंदर कवियत्री क्या कहना चाहती है, आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा से देखा, एट हर वन पेल, अपनी माँ के कमजोर पीले चेहरे की तरफ, एज अ लेट विंटर्स मून, और जो उसकी माँ का चेहरा था वो कैसा नजर आ रहा था, वो अंतिम शीतकालीन चंद्रमा के समान नजर आ रहा था। जैसे सर्दियों में फॉग पड़ती है और चंद्रमा बिल्कुल साफ नजर नहीं आता, तो उसकी माँ का चेहरा भी कुछ ऐसा ही था। एंड फेल्ट, और उसने महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एक, अपने पुराने परिचित दर्द को, एट मींस दर्द, माई चाइल्डहुड फियर्स, जो डर उसको बचपन में सताता था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं और कई बार पेरेंट्स कहीं बाहर की तरफ चले जाते हैं, तो बच्चे को बड़ी चिंता होती है कि पता नहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कब आएंगे, तो वो ही दर्द कवियत्री को आगे भी परेशान करता है। बट ऑल आई डिड वाज सी यू सून अम्मा, परंतु ये सब होने के बाद उसने केवल इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, यह सब कहने के बाद वो मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। एक बार फिर बच्चों इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँ कि आप इसको करने का भी जो आप इसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं, यानी कि वो किस प्रकार से यूज की जा सकती है, तो ट्रिक के माध्यम से भी आप इस पोएम को बड़ी इजीली वे में याद कर सकते हैं। तो देखिए, इस पोएम को रीड करने के बाद देखिए बच्चों क्या कंक्लूजन निकल के सामने आता है। जैसे कि हमने कवियत्री और उसकी माँ के बारे में पढ़ा, तो इस कविता के अंदर एक सैड टोन को रिप्रेजेंट किया गया है कि कवियत्री और जो उसकी माँ है उसके बीच कैसे रिलेशन है, उसके रिलेशन को शो किया गया है। इसके अंदर जो कवियत्री है वो अपनी माँ के प्रति एक तरह से बहुत ही टचिंग रिलेशन को शो करती है, जिसको हम ह्यूमन रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। जो कवियत्री है और उसकी माँ के बीच ये चीजें रिप्रेजेंट होती हैं। और जो एक ट्यून है, जो ट्यून निकल के आती है, वो एक सैड ट्यून निकल के सामने आती है कि उनके बीच कितने, यानी कि एक दूसरे को लेकर कैसे गहरे भाव है। यानी कि माँ और बेटी के स्नेह को रिप्रेजेंट करती है कि एक बेटी अपनी माँ से कितना प्यार करती है। अगर हम इसकी मदर को देखें तो यहाँ पर इस कविता के अंदर उसकी मदर को एक सिंगल पेरेंट्स के रूप में शो किया गया है, एक सिंगल पेरेंट्स के रूप में उसकी माँ को शो किया गया है। और यदि हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो उसकी माँ का जो चेहरा है, फेस एशन लाइक अ कोर्स, जो उसका फेस है वो रात की भांति एक मृत शरीर की तरह लग रहा है। एज ओल्ड एज सी ब्लू, भाई जितनी वो बूढ़ी है उतनी ही बूढ़ी वो दिखाई भी दे रही है उसकी माँ। वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर इस कविता के अंदर उसकी तुलना भी की गई है उसकी माँ की, उसके चेहरे की, कि जो उसकी माँ का चेहरा है वो एक लेट विंटर्स मून की भांति नजर आ रहा है, उसकी तरह वो दिखाई दे रहा है। और इसके लास्ट में जो लास्ट का स्टेंजा है उसमें हम देखते हैं, जैसे कवियत्री कहती है कि सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। तो इसके अंदर जो इसका एंड है वो आयरनिकल एंडिंग है इसकी। तो बच्चों इस प्रकार हम कविता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आप याद करना चाहो तो कविता को पढ़ने के बाद जो उसका लास्ट में यदि हम अपने तरीके से मैसेज देखें तो इसके अंदर एक बेटी और एक माँ के रिलेशन को शो किया गया है कि एक बेटी अपनी माँ से कितना प्यार करती है। प्रिय बच्चों, जितना जरूरी हमारे जीवन में पढ़ना होता है उतना ही जरूरी अपने माता पिता के प्रति केयर करना भी होता है। पढ़ने के साथ साथ हमें अपने माता पिता के कार्य में हाथ बटाना चाहिए। यदि हमारे पास टाइम है या टाइम निकालकर हम स्टडी करने के बाद टाइम निकालकर अपनी माँ के भी वर्क में, हम अपने घर के काम काज में भी अपनी माँ का हाथ बढ़ा सकते हैं, जिससे कि माँ बाप को भी ये लगे कि हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं। तो यही मैसेज आज का। थैंक यू।